नमस्कार, मैं धीरज कुमार शाह एमपी तक के सभी दर्शकों का भेड़ाघाट के बीटा गांव से के खेत से आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के किसान जो दिल्ली में चल रहे आंदोलन को, जो किसानों की मांग को लेके बात हो रही है, उस पे क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। आज हम आए हैं जबलपुर के भेड़ाघाट के जो बीटा में एक खेत है, उसमें आए कुछ किसान आए और सबसे जो बात है कि एमएससी कमेटी है जो प्रधानमंत्री जी के, उनके सदस्य भी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि जो एमएसपी कमेटी बनी है, जो एमएसपी कमेटी जो बनी है, इसमें क्या बातें हैं जो मानी नहीं जा रही? आप तो कई बार मीटिंग में भी गए होंगे, क्या कठिनाइयां आ रही है, क्या कारण मानते हैं इस तरह के आंदोलन को? नहीं, माने न जाने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये समिति बनाई पिछली बार जो उन्होंने प्रॉमिस किया था किसानों को कि हम समिति का गठन करेंगे। उन्होंने अपना जो वादा है वो पूरा किया, समिति का गठन किया और तब से इसकी लगातार बैठकें चल रही है। और इससे संबंधित जहाँ-जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे सीएससी, जो भी जितने भी हैं, उनके साथ में सब कमेटियों की बैठकें भी हुई है। और ये काम बहुत अच्छे से हुआ, बड़े तत्परता के साथ भी हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। समय लगता है क्योंकि ये कोई एक दिन के लिए नहीं किया जा रहा है। लंबे समय देश का पूरा एक इतिहास बनने जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की कोई समिति बनी है और इतने सीरियसली प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर और ये विचार करके समिति बनाई है। उसकी हमने पूरी रिकमेंडेशन हमने अलग-अलग विषयों के लिए ऊपर हम लोगों ने बनाई हुई है और उसमें और आने वाले समय में 1-2 तो बैठकों फिर में ये किसानों तक खबर क्यों नहीं गई, सूचना क्यों नहीं गई? इस तरह के आंदोलन के पीछे फिर आप क्या मान? ये सब उनको पूरी जानकारी है। ये जो आंदोलन है ये वास्तव में राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राजनीतिक दल अभी उसमें शामिल हुए हैं। वो कौन से राजनीतिक दल है? जो स्वामीनाथन आयोग की जो समिति बैठी है वो उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने ही बिठाई थी। उन्होंने ही रिपोर्ट प्रस्तुत करके उन्हीं को दी। तो इतने साल से और वो क्या कर रहे हैं, कब तब क्यों नहीं लागू की? क्योंकि वो ऐसी बात है नहीं जैसा वो बता रहे हैं। एमएसपी समिति के जो उनकी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उन्होंने सरकार को दे दी। उसमें से कैसे कैसे पूर्ति हो सकती, क्या हो सकती है, इनके ऊपर विचार करने के लिए ही ये समिति का गठन किया गया है। और हमारी रिकमेंडेशन हम बिल्कुल पूरे निष्ठा के साथ में प्रधानमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे और ये एक इसके ऊपर आने वाले इसमें प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा इसमें एक निर्णय किया जाएगा जो लंबे समय के लिए किसान हित के लिए, देश हित के लिए देखते हुए और सारे दुनिया को जो हमने कहा विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, वो सारी बातों को देखते तो हुए क्या-क्या आपने कमेटी में मांगे मानी गई हैं जो पिछले बार भी चुनाव हुआ था, और आपने क्या पता किया, ने जो सुझाव दिए हैं वो क्या दिए हैं जिसको मानने के लिए आपको लग रहा है कि हो जाएंगे? नहीं, उसकी थोड़ा यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है क्योंकि ये हमको उनको पूरा रिपोर्ट सबमिट करना है। उसके बाद में यहाँ सब आप लोगों तक आ जाएगी वो सारी रिपोर्ट्स और वो हम लोगों ने पूरा मेहनत करके बनाई, दिन रात मेहनत किया हम लोगों ने। उसके लिए अध्ययन करना पड़ा है। मतलब कई लोगों ने तो हम लोगों से ये पूछा कि आप क्या कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं क्या? इतना हम लोगों को अध्ययन करना पड़ा है उसके लिए और सारे लोगों ने किया है, ऐसा नहीं। और वो सारा हम लोगों ने लेकर के पूरा सार लेकर के दिया है। उसमें से क्या उपाय निकल सकता है जो उपभोक्ता के भी हित में हो, किसानों के भी हित में हो और सारी चीजों सारे लोगों के भी हित में हो और इतना सब देखते हुए उसमें से फिर उपाय निकालना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो किसान थे, पिछली जब किसान आंदोलन हुआ था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। क्या इस बार किसान है जो मध्य प्रदेश के, उनके साथ हैं कि क्या कहेंगे? किसानों की मांगों के साथ देश का सारा किसान उनके साथ है। आंदोलन के तरीके पर मतभेद हो सकता है। मैं चूंकि भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूं और ये हमारे देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, इसके नाते भारतीय किसान संघ की हमेशा मांग रही है कि किसान को उसके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली भी हुई, जिसमें देश भर के लाखों किसान कोने कोने से पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक उन्होंने अपनी बात कही, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें थीं कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि आदान सामग्री पर जीएसटी समाप्त की जाए, बीज किसान का अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। और सरकार से हमारी मांग थी कि जो सरकार जो एमएसपी घोषित करती है उसका ये निर्धारण हो कि मंडियों में उससे नीचे खरीद ना हो। तो ये भी हमारी प्रमुख मांग में थी
और सरकार तक ये विषय गए हैं और हम आशावान हैं कि सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव आए थे तो समर्थन मूल्य को लेके कई बातें सरकार ने वादे किए थे और उस वादों के बाद सरकार आ भी गई भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी कोई समर्थन मूल्य की कोई लड़ाई है, क्यों है? समर्थन मूल्य अभी जैसे आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में 3100 धान और 2700 गेहूं की मतलब एमएसपी देने की उन्होंने बात की थी, लेकिन अभी धान का 2183 का ही पैसा मिला है, 917 रुपया बाकी है। उस पर तमाम संगठन भी मांग कर रहे हैं, लगातार सरकारों से बात भी चल रही है। सरकार उसके लिए हाँ तो उन्होंने कहा है, पर कब मिलेगा ये असमंजस में है अभी किसान। रही बात गेहूं की 2700 की, तो अभी उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के 2700 रुपये देगी, तो किसान कहीं ना कहीं अभी तो असमंजस में है कि कब मिल पाएगा। तो यही थोड़ा सा रहता है कि जब चुनाव आते हैं, घोषणाएं होती हैं और फिर उनको समय से पूरा नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं किसान यहाँ थोड़ा सा विरोध में खड़ा हो जाता है। ये समर्थन मूल्य की बात इनने जोड़ी कि समय पे नहीं मिलता, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कमियां लगती है किसान को? जैसा कि भाई साहब प्रमोद जी ने बताया, धनंजय जी ने बताया, राघवन जी ने भी आपसे बात की, मैं सही कह रहे हैं आप कि जब जरूरत होती है जिस विषय की, उस समय वो चीज़ों की पूर्ति ना हो सके तो कहीं ना कहीं किसान अंधेरे में चला जाता है, कर्ज में चला जाता है। तो इन सब बातें जो सरकारें कहती हैं, मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि आप जिस बात की गारंटी देते हो उसको समय पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब समय पर किसान के पास पैसा रहेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छे से खेती कर पाएगा, अपने बाल बच्चों को, अपनी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, अच्छा रहन सहन का तरीका अपना पाएगा। जिस प्रकार से लोग गाँव को छोड़ के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि लोग खेती को अब लाभ का धंधा नहीं मानते, लेकिन सरकारें कह रही हैं कि हम इस चीज को लाभ का धंधा बनाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमारी खेती पर आधारित हों और गौ आधारित खेती पर आधारित हों। लेकिन ये होगा तब जब सरकारें जो बोलती हैं वही पूरा करें और समय पे पूरा करें। ये लाभ का धंधा नहीं मान रहे हैं खेती को, क्या बोले? क्यों नहीं मान रहे? लाभ का धंधा तो है, लेकिन उसका रेट नहीं मिल पाता एक्चुअली किसानों को। अगर जैसे गेहूं का उन्होंने बोला 2700 रुपये, अभी तो 2273 रुपये करीब देंगे शायद ना। जैसे धान का 3100 बोला तो उन्होंने 2183 रुपये दिया। तो अब बोनस का बोले हैं, लेकिन बोनस का तो अभी तक आता पता है नहीं, अब दे भी रहे हैं या नहीं। इनका कहना है कि सरकार बोलती है बोनस का, पर नहीं होता है। आप एमएसपी कमेटी के हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, इस आंदोलन को लेके क्या मानते हैं? ये जो आंदोलन आज कितना उचित था आपके अनुसार? ये देखिए, आंदोलनों को भारतीय किसान संघ कोई गलत नहीं मानता। आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2022 को हमने दिल्ली में 1 लाख किसानों को एकत्रित किया, कोई सड़क बंद नहीं हुई, पूरा परमिशन लेकर के हमने आंदोलन किया, बसों से लोग पहुंचे और ये सारी बातें वहां पर हुई और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई हिंसा नहीं फैली, पूरा अनुशासन से लोग दंग रह गए। सारे अखबारों ने लिखा है, टीवी ने बताया है ये बात कि आंदोलन कैसे किए जाते। तो हम लोग आंदोलन के विरोध में नहीं है, हाँ, आंदोलन की वजह से जनता को, सर्वसाधारण जनता को कोई तकलीफ नहीं पर होना जो आज ये मांग कर रहे हैं, इस मांग को लेके आपका क्या कहना है? नहीं, मांग जो है कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से हमारा भारतीय किसान संघ स्थापना हुई है, श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने इसी मुद्दे को कहा है कि अगर लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य यदि किसान को मिल जाता है तो बाकी की समस्याएं जो है वो अपने आप उनकी हल हो जाएगी। तो ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, कोई, ये तो हमारी स्थापना से ही बना है और हम लोग इसके ऊपर कायम है। बल्कि हम केवल एमएसपी तक सीमित नहीं है, एमएसपी से भी बढ़ करके हम लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य, हम उसको एमएसपी बनाना चाहते हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं? जब सब चीजों को है तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी लाभकारी, लागत के आधार पे जो लाभकारी मूल्य है वो ये एमआरपी होता है। लागत पे आधारित एमआरपी एमएसपी मूल्य होने से क्या है इसमें कमियां, क्या बोलेंगे आप? आप देखते हैं कि एक छोटा सा व्यवसायी जो उद्योग स्थापित करता है और एक छोटी सी सुई भी यदि पैदा करता है तो उसका मूल्य निर्धारण वो करता है, उसको वो अधिकार है कि उसकी लागत जो आ रही है और उसको उसमें जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ जोड़ के उसका मूल्य निर्धारित करता है।
उस आधार पर वो MRP तय करता है। तो जब किसान को क्यों नहीं है, वो भी तो उत्पादन करता है, देश के लिए उत्पादन कर रहा है, सारा अपने घर में नहीं रखता है, वो आम लोगों के लिए उपलब्ध कराता है, लेकिन उसका मूल्य बाजार में जाके व्यापारी तय करता है, उसको मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। हमारी ये मांग है कि किसान को भी उसको लागत के आधार पर अपना लाभकारी मूल्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए, और यही लड़ाई भारतीय किसान संघ 50 साल से लड़ रहा है और सरकार तक ये विषय पहुंचा भी रहा है। तो ये देखा गया है कि किसान में बंटवारा है, मतलब यानी कई किसान जो होते हैं, अब ऐसे आइए, कई किसान होते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते, मतलब यहाँ जैसे मध्य प्रदेश के कई किसान हैं जो बोल रहे हैं कि लाभ का धंधा नहीं है, तो इसमें कमियां क्या है? कमियां इसमें ये है साहब कि जब ये मुद्दा उठाना चाहिए तब उठाते नहीं है। कुछ किसान संघ गठन ऐसे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। वो वास्तविक में मांग वो ठीक कर रहे हैं, पर समय के आधार से करें। अब सरकार का जब कार्यकाल खत्म हो गया तब ये जुलूस और ये दंगा निकाल रहे, इससे क्या मतलब? न सरकार कानून पास कर सकती, न कुछ नहीं कर सकती, उसका शीतकाल में सब खत्म। मांग वाजिब है, सब बात हम लोग भी सहमत, पर टाइम के गलत के कारण हम लोग उसमें सहमत नहीं। जरूरतें हैं, समस्या है, पर समस्या टाइम पे नहीं है, बेसमय बेटाइम में ये समस्या खड़ी कर रहे हैं। लागत की बात कर रहे थे कि लागत किस तरह से मानी जाती है, उस पे क्या कहेंगे किसान आप? भाई, एक मटर के खेत में आप खड़े हुए हैं, ये सारे लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ किसान का परिवार भी लगा हुआ है, इसमें खाद, बीज, पेस्टिसाइड, किसान की मेहनत सारी कुछ इसमें लगती है। किसान का जो जमीन है उसका मूल्य भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो रेट तय करने की जो प्रक्रिया है वो इन सारी चीज़ों कहीं ना कहीं इनसे अछूता रखा गया है, और जो रेट निर्धारित होता है इसलिए बहुत कम होता है और किसान की अपेक्षा और उसके लागत के आधार पर होता नहीं है, इसलिए किसान को नुकसान होता है। तो वो उपकरण की भी बात आ रही थी कि कई उपकरणों में भी GST है, क्या आप बता रहे थे अभी जब हमको भी बता रहे थे? भारतीय किसान संघ हमेशा से मांग करता आया है कि जो कृषि आदान सामग्रियां हैं और कृषि उपकरण हैं जिसमें किसान अपना फसल उत्पादन करने के लिए जिनका उपयोग करता है उन पर GST लगी हुई है। यहाँ तक कि आप देखें तो एक खुरपी है और हसिया से लेके एक ट्रैक्टर ट्राली तक, कंबाइन हार्वेस्टर तक, इन सारे पर GST लगी हुई है। अब किसान को राशि दे रहे हैं आप किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये, और वहीं दूसरी तरफ 12% GST है, एक ट्राली का मूल्य 2 लाख रुपए है तो 24,000 रुपये उससे वापस ले लिया जाता है। किसान उपभोक्ता है, वो GST का रिटर्न नहीं ले सकता है, तो उसको वो चीज़ें मानकर उसको सारी रियायतों से उसको रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, और किसान से इस प्रकार के जो अर्थदंड लगाया है GST के तौर पर, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की आप कमेटी में हैं, MSP कमेटी में हैं आप, ये जो किसान बोल रहे हैं GST खत्म होना चाहिए, तो क्या इसके लिए भी कमेटी में कभी बातें हुई? क्या हुआ, क्या निर्णय लेने के लिए बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी? नहीं, ये MSP कमेटी का मामला नहीं है, ये तो हमारा भारतीय किसान संघ का मामला है। हमने ये उनके तक, सरकार तक पहुंचाया है। ये लागत तो यही आती है ना, जब किसान जब ये देखता है कि उसके पैसे तो वो 2 लाख की ट्राली में 2400 रुपए चले जाते, वो वापस नहीं ले पाता, तो वो तो ये लागत में ये पूरी गिनता है ना। ये सारी बातें आएंगी उसमें, लेकिन अभी जो है सरकार को हम लोगों ने, भारतीय किसान संघ ने ये उनकी जानकारी में ला दिया है कि क्या होता है। जो GST है, ये इनपुट जो आता है, जो अपन ट्रैक्टर है, मशीनरी है, छोटे मोटे स्प्रिंकलर पाइप सभी चीजें आती है, इसके ऊपर GST लगता है। अब GST का तरीका क्या होता है कि जो इनपुट क्रेडिट मिलता है, क्योंकि जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक पहुंच जाता है, बाकी लोगों को इनपुट क्रेडिट मिलता है, किसान को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। जब इनपुट क्रेडिट देने की व्यवस्था नहीं है और उस स्थिति में इसका हिसाब किताब सरकार नहीं रख सकती, तो इसलिए बेहतर यह है कि यदि इस पर से GST समाप्त कर दें, यदि जितना भी एग्रीकल्चर इनपुट उसका यदि GST सब खत्म कर देता है तो इनकी लागत मूल्य भी कम हो जाएगा, और दूसरा जो गलत हो रहा है या अन्याय है ये बंद होना चाहिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हो जाएगा उसमें। यह थे भारतीय किसान संघ के कुछ पदाधिकारी और जबलपुर के गांव में जो खेती करते वह किसान लोग थे। इनका कहना है कि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उनका हम अभी समर्थन नहीं करते, पर उनकी मांगे हमारी भी मांगे हैं। जबलपुर से धीरज शाह, MP तक।